अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान भक्ति योग की श्रेष्ठता प्रतिपादित कर रहे हैं, एक प्रकार से ज्ञान योग के साथ उसकी तुलना करते हुए। तो 5वें श्लोक में भगवान ने यही बात बताई है कि जो ज्ञान योग का रास्ता है वो कितना अधिक कठिन है। तो वहां कह रहे हैं भगवान, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अर्थात जिनका चित्त आसक्त है उस निर्विशेष ब्रह्म में, उनको अधिकतर क्लेश होता है रिलेटिवली, तुलनात्मक रूप से। क्योंकि भक्ति जो है वो कैसी है, भक्ति वाला रास्ता सुसुखम कर्तुम अव्ययम, करने में अत्यंत सुख पूर्वक की जा सकती है। उसमें किसी प्रकार का कोई वैराग्य, किसी प्रकार का कोई त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को वश में करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब चीजें तो भगवान में लगी हुई हैं। तो जब भगवान में लगी हैं तो इनको वश में क्यों करना, वो तो अपने आप ही वश में हो जाएंगी। जो अपने पति की सेवा कर रही हैं सारी इंद्रियां, ऋषिकेश भगवान का नाम है, तो भगवान की सेवा में लगी हैं, तो उनको वश में क्या करना, वो तो स्वयं ही वश में हो गए। इसलिए कर्तुम सुसुकुम कर्तुम अव्ययम, करने में अत्यंत सुखकारी है भक्ति योग का पालन। जबकि जो ज्ञान योग है उसके अंदर जो साधन बताए गए हैं, उसमें सबसे पहला साधन बताया गया है विवेक, वैराग्य इत्यादि। प्रधानता है विवेक और वैराग्य की। अब ये विवेक क्या है, 5 प्रकार से इस विवेक को समझा जाता है। नित्य अनित्य का भेद, नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु, सत वस्तु और असत वस्तु, आत्मा और अनात्मा, सुख और दुख, जड़ और चेतन, इनमें विवेक करना। विवेक का मतलब पृथक्करण, अलग अलग करना। जैसे मान लीजिए तिल है, अगर हम तिल को चावल में मिला दें, तिल को चावल में मिला दिया, तो तिल को और चावल को अलग अलग करना, चुनना। उसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, ये क्या है, जड़ वस्तु है। और ये हमारी जो चेतन आत्मा है उससे मिला हुआ सा लगता है नहीं, लगता है, क्योंकि तो आवरण मात्र है ना उसका।
तो जो चेतन आत्मा है उससे मिला हुआ सा लगता है। इनको अलग अलग रूप में पहचानना, यही है विवेक, कि शरीर बिल्कुल अलग, आत्मा बिल्कुल पृथक, दोनों में कहीं कोई किसी प्रकार का संयोग नहीं है, लेश मात्र भी। यद्यपि हमको ऐसा दिखाई देता है कि हमारा मन, हमारा शरीर ये चेतन है, क्योंकि अनुभव होता है इसके अंदर। कोई हमको अगर कोई थप्पड़ मारता है तो हमको दुख होता है, चोट लगती है, जबकि हम कह रहे हैं शरीर तो जड़ है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो आत्मा है वो, उसके अंदर 3 प्रकार की शक्तियां हैं, अनुभव शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। वो तीनों शक्तियां ही सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, अर्थात मन के माध्यम से, मन और बुद्धि के माध्यम से इस स्थूल शरीर को भी प्रकाशित कर रही हैं। आत्मा है तो केवल हृदय में, लेकिन इस प्रकार से है वो कि उसने अपनी जो उसका चेतन धर्म है, चैतन्य धर्म है, उस चैतन्य धर्म को सारे शरीर के अंदर व्याप्त कर रखा है। तो हमारी जो उंगली है उसका एक कोना, वो भी चेतन धर्म है, वहां पर भी आत्मा है। जैसे प्रकाश एक होता है, सूर्य एक होता है आकाश में, उस एक सूर्य से सारा जगत प्रकाशित हो जाता है। उसी प्रकार ये जो हमारा आत्मा हमारे शरीर में बैठी हुई है, इस आत्मा के कारण ये जितना जड़ शरीर है ये प्रकाशमान है, चेतन की भांति प्रतीत होता है, लेकिन है नहीं। जब वो आत्मा निकल जाएगी तो शरीर जड़ रह जाएगा, इसको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। तो इनको अलग अलग रूप में पहचान लेना, और पहचान कब होगी? जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण का मतलब मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। सो वी हैव टू वर्क एट दीज 4 लेवल्स। मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, अहंकार शुद्धि और चित्त शुद्धि। सारा का सारा जो अशुद्धता है, जो कलमश है, जो पाप है, वो इन चारों के अंदर ही भरा पड़ा है, कूट कूट कर भरा पड़ा है। सब कुछ अशुद्ध है, क्योंकि वहां पर इस संसार के वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति राग और द्वेष बैठा हुआ है। किसी चीज में आसक्ति है, किसी चीज से विरक्ति है, द्वेष है। ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। बड़ी स्ट्रांग लाइक्स और डिसलाइक्स जो हैं, यही हमारी बंधन का कारण है। तो जब तक हमारी बुद्धि कलुषित रहेगी, हम जड़ और चेतन को पृथक पृथक अनुभव नहीं कर सकते। तभी तो चित्त को दर्पण कहा गया। इस चित्त रूपी दर्पण में ही आत्मा का जो प्रतिबिंब है वो दिखाई देता है, और वो तभी दिखाई देगा आत्मा का प्रतिबिंब शुद्ध रूप में, जब ये चित्त साफ होगा, चित्त रूपी दर्पण साफ हो जाएगा। तो सारा का सारा जो काम जो हम करते हैं, साधन, वो चित्त शुद्धि के लिए है। तब हमको ये स्वरूप का ज्ञान होगा, अपने आत्मा का पृथक अनुभव होगा, अपने स्वरूप का भी ज्ञान होगा। हमें यह भी पता लगेगा हमें भगवान की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, हमारा भगवान के प्रति कौन सा भाव है, और उस भाव के अनुरूप हम किस प्रकार से सेवा करें। ये तभी होगा जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। जितना जितना शुद्ध होगा, उतना उतना सेवा प्रवृत्ति उदय होगी। और दूसरा साधन बताया वैराग्य। विवेक के साथ साथ संसार में आसक्ति होना, यह भी बाधक है ज्ञान मार्ग में। विवेक और वैराग्य ज्ञान योग के साधन हैं। इनके बिना निर्गुण तत्व की साधना आरंभ भी नहीं की जा सकती। लेकिन भक्ति के लिए ये सब आवश्यक नहीं है। भक्ति के लिए तो वैराग्य और ज्ञान स्वयं ही वहां पर उत्पन्न हो जाते हैं, जहां पर भक्ति होती है। भक्ति की यही तो विशेषता है। तो यहां पर जो ये बात कर रहे हैं भगवान, ये ज्ञान योग को क्लेश
अधिक क्लेश कारक बताने के लिए कि हमारे मन में ये बात आ जाए कि ज्ञान मार्ग अत्यंत मुश्किल है, जबकि भक्ति मार्ग अत्यंत सरल है। भागवत में कहा गया है पहले स्कंध में 2 अध्याय का 7वां श्लोक, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानंच यत अहेतुकम। कितनी बढ़िया बात की है, देखिए, वासुदेवे भगवती भक्ति योग है प्रयोजितः, जिनका भगवान वासुदेव के अंदर भक्ति योग प्रयोजित हो चुका है, अर्थात जो भक्ति योग का पालन कर रहे हैं उनके अंदर जनयति आशु वैराग्यम। आशु आशु माने तत्काल, तुरंत वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जनयति उत्पन्न हो जाता है अपने आप। ज्ञानंच, और ज्ञान भी, यत अहेतुकम, जो अहेतुक ज्ञान है। अहेतुक ज्ञान कौन सा ज्ञान? तत्व ज्ञान, भगवत संबंधी ज्ञान। उस भगवत संबंधी ज्ञान के अंदर आत्म विषय ज्ञान भी आ गया। वासुदेवे भगवती भक्ति योग है प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानंच यत अहेतुकम, जिसका कोई हेतु नहीं है ज्ञान का, जबकि ज्ञान मार्ग के लिए विशेष रूप से प्रयत्न करना पड़ेगा, इसके लिए विवेक और वैराग्य के लिए, क्योंकि इसकी सहायता भगवान नहीं करेंगे, भगवान नहीं करेंगे। इसीलिए यहां पर पग पर कष्ट का अनुभव होगा। बौद्धिक चिंतन किया जाएगा, बौद्धिक चिंतन की प्रधानता है। और बुद्धि अगर अशुद्ध है, भगवान के प्रति अगर आदर भाव नहीं है, तो पतन की संभावना भी रहती है। पतंती अधो अनादृत यूष्मदंग्रह, अनादृत यूष्मदंग्रह। अगर आपके चरणों में आदर भाव नहीं है तो उनका पतन होते हुए भी देखा गया है। क्योंकि ज्ञानी जो हैं वो भगवान के बड़े बच्चे की तरीके से हैं, प्रौढ़ तनय। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत सम दास मानी, निज बलति नहीं मोर बलताही, दुह कह काम क्रोध रिपुआई। भगवान कह रहे हैं रामचरितमानस में कि मेरे जो भक्त हैं वो छोटे शिशु की तरह हैं, जिन्हें भगवान अपनी गोदी में उठा लेते हैं, जबकि ज्ञानी बड़े पुत्र की तरह है जो अपने बल से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ज्ञान योग में वैराग्य के लिए इंद्रिय निग्रह अत्यंत आवश्यक है, जिसको भगवान ने यहां कहा संयम इंद्रिय ग्रामम। यह अत्यंत कठिन मार्ग है। इंद्रियों को वश में करना ऐसा है जैसे नदी के प्रवाह को रोकना। नदियां स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर गमन करती हैं, दौड़ती हैं, भागती है। उसी प्रकार से हमारी जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, इनको अनंत काल से एक आदत पड़ी हुई है इस विषय रूपी घास को चरने की। तो जहां पर भी घास देखते हैं वहां पर ही उस तरफ भागने लगते हैं। प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय की ओर दौड़ती है। 5 इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रियां, सोचिए, और 5 विषय हैं। तो इस जीव की बेचारे की, एक रथी की, जो आत्मा रूपी रथी है, उसकी क्या हालत होगी। 5 घोड़े 5 डायरेक्शन में भाग रहे हैं अलग अलग घास चरने के लिए। बहुत मुश्किल काम है इंद्रियों को वश में करना, लेकिन भक्तों के लिए बड़ा आसान है। भक्तों को ये करना ही नहीं पड़ता। सनत कुमार जी जो हैं वो कह रहे हैं पृथु महाराज से, श्रीमद् भागवत पुराण में 4थे स्कंध में और 22वां अध्याय 39वां श्लोक 39। यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो
यतयोऽपि रुद्धस्त्रोतो गणास्तमर्णम् भज वासुदेवम्। भक्तगण क्या करते हैं? भगवान के चरण कमलों की जो पंखुड़ी हैं, जैसे पुष्प का पंखुड़ी होती हैं, पेटल्स, यत पाद पंकज पलाश, उन पंखुड़ियों के समान जो उंगलियों से छिटकती हुई कांति है, उसका स्मरण करते हैं। भगवान के चरण कमलों की जो पंखुड़ी रूपी उंगलियां हैं, उन उंगलियों से जो प्रभा, जो छटा उद्भासित हो रही है, निकल रही है, भक्ति पूर्वक उसका स्मरण करते हैं। और उसका स्मरण करते करते जिस प्रकार जो हमारी वासनाओं से ग्रथित हृदय ग्रंथि है, उसका छेदन कर डालते हैं। कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रथयन्ति संतः। ऐसे संत लोग कर्माशयम, कर्म वासनाओं के द्वारा ग्रथित जो हमारे अंदर जड़ और चेतन रूपी ग्रंथि बैठ गई है, जिसको चिज्जड़ ग्रंथि कहा जाता है, तात्विक भाषा में चिज्जड़ ग्रंथि कहा जाता है, उस ग्रंथि का अनायास ही छेदन कर देते हैं। और जो भक्ति रहित है, निर्विशेष योगी गण, वे लोग इंद्रियों का संयम करके भी रुद्ध, यतयो अपि रुद्ध, रिक्त मतयो मतलब जिनकी भगवान के अंदर भक्ति नहीं है, आदर बुद्धि नहीं है, ऐसे निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी अथवा योगी अपनी इंद्रियों का संयम करके भी उसका छेदन नहीं कर पाते, समर्थ नहीं हो पाते। इसलिए इंद्रिय निग्रह का त्याग करो, उसकी चेष्टा का त्याग करो, निग्रह मत करो। फिर क्या करना है? भज वासुदेवम, भगवान वासुदेव का भजन करो। क्योंकि भगवान वासुदेव के चरण कमलों के अग्रभाग से, चरण कमलों की जो उंगलियां हैं, उन उंगलियों के अंदर जो नाखून है, उस नाखून का जो अग्रभाग है, उस अग्रभाग से जो आभा, जो छटा छिटकती है, उस आभा का ध्यान करते करते ही भक्तगण अनायास, बिना किसी प्रयास के अपनी कर्म वासनाओं की ग्रंथि का छेदन कर देते हैं। कितना आसान है। चतुसन जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो बता रहे हैं ये बात महाराज पृथु को। ये 39 श्लोक है। और इसके अगले वाले श्लोक में बता रहे हैं 40वें श्लोक में, क्लेशो महान इह भवाणम अप्लवेशम षड्वर्गन क्रम सुखेन तितिरशन्ति तत्त्वं हर भगवतो भजनीयमङ्घ्रिं कृत्वोडुपं व्यसनम् उत्तर दुस्तराणम। ये संसार कैसा है? संसार समुद्र, इसमें मगरमच्छ भरे हुए हैं। ये मगरमच्छ कौन है? हमारे मन और हमारी इंद्रियां। इसको पार करने में भगवान का आश्रय लिए बिना, भगवान रूपी नाव, भगवान का नाम जो है वही नाव है, तो उसका आश्रय लिए बिना योग आदि का साधन करने से इसको जो पार करने की इच्छा करते हैं, उनको अत्यंत क्लेश उठाना पड़ता है। क्लेशो महान इह भवार्णमम अप्लवेशम षड्वर्ग नक्रम सुखेन। नक्रम माने मगरमच्छ, षड्वर्ग माने 6 रिपु, जो हमारे 6 रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर,
इसको भी यहां पर मगरमच्छ कहा गया है। तितिरशंति, पार करना, सुखेन, आराम से। तो योग के द्वारा इसको भवार्णव को पार करना अत्यंत क्लेशकारक है। इसलिए हे राजन, आप भी उन भगवान के ही चरण कमलों की नौका बनाकर इन विपत्तियों से भरे हुए भवसागर को पार करो। व्यसन, व्यसन का मतलब है विपत्तियां। ये संसार सागर कैसा है? दुस्तर। दुस्तर मतलब जिसको पार करना अत्यंत अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि इसमें 6 प्रकार के षडवर्ग, नक्रम सुखे, नक्रम 6 वर्ग, 6 जो हमारे शत्रु हैं, मगरमच्छ रूपी शत्रु, वो भरे पड़े हैं इसके अंदर। तो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के साधक को दोनों अवस्थाओं में क्लेश की ही प्राप्ति होती है। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सत्य चेतसाम, साधन में भी और सिद्धि में भी। भक्ति की सहायता के बिना कोई भी साधन अपना फल नहीं दे सकता, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, चाहे ध्यान मार्ग हो। ये सब भी एक कहीं ना कहीं गौण रूप में भगवान के नाम का ही आश्रय लेते हैं, और जब उनको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो भी वो भगवान का जो आनंदमय स्वरूप है उसका आस्वादन नहीं कर पाते, क्योंकि सिद्ध लोक में जाते हैं ना, और सिद्ध लोक में तो आनंद नहीं है, वहां तो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति मात्र है। आनंद अंश का तो लोप हो जाता है वहां पर। ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में कहा है ये बात, श्रेय स्थितिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशलेव शिष्यते नान्यत् यथा स्थूल तुषावघातिनाम। क्लेशी क्लेश है, क्लेशल एव शिष्यते। जैसे चावल की भूसी को कूटा जाए तो उसका होगा, कुछ नहीं निकलेगा, क्लेश ही क्लेश, परिश्रम ही परिश्रम। तो साधन अवस्था में भक्त में और ज्ञानी में यही भेद है। भक्त अत्यंत सहजता से भगवान की लीलाओं का, नाम का अनुशीलन करके आश्रय लेकर निर्भय रूप से फल की प्राप्ति करता है, जबकि ज्ञानी व्यतिरेक चिंता के द्वारा, नेति नेति के द्वारा, यह भी नहीं, यह भी नहीं, ये जो व्यतिरेक चिंता है, ये जो सहज मार्ग है, प्रीति का मार्ग, प्रेम का मार्ग, उसकी विपरीत चिंता है। निषेध करके संसार का एक ऐसी वस्तु की कल्पना करते हैं जिसमें न नाम है, न रूप है, न गुण है, न क्रिया है, उसको ब्रह्म कह दिया गया। तो यह अत्यंत क्लेशकारक है। तो यह साधन काल का कष्ट। अव्यक्ता ही गति दुखम, अव्यक्त विषय गति जो उनको प्राप्त होती है, वहां पर दुखों की निवृत्ति तो है लेकिन सुख नहीं है। सुख केवल मान लिया जाता है, निरानंदमय है वो जगह, आनंद अंश का सर्वथा अभाव। सिद्ध लोकस्तु तमसः पारे यत्र वसंति ही सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्यश्च हरिणा हता। ब्रह्मांड पुराण में कह रहे हैं कि ये ज्ञानी लोग उस जगह पर जाते हैं, सिद्ध लोक में, जो इस माया से तो परे है, लेकिन वहां पर जो भगवान के द्वारा मारे गए दैत्य लोग हैं वे भी वहीं जाते हैं। उसको ब्रह्म सुख मग्ना कह दिया गया है, जैसे कि कोई कोमा में पड़ा हुआ होता है, उस प्रकार से। भागवत में कह रहे हैं, संसार सेंधुमति दुस्तरमुत्तिषु नान्य प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवणमंतरेण पुंसो भवेत विविध दुख दवादितस्य। 12वें स्कंद में 4था अध्याय 40वां श्लोक, कि जो अनेक प्रकार के क्लेशजनक दावानल से झुलसे हुए जो समुद्र है, ये हमारा संसार रूपी दुस्तर समुद्र, इसको पार करना चाहता है, उसके लिए क्या करना है? पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं कथाओं का गान। और कोई नौका नहीं है, नहीं है, नहीं, कोई रास्ता नहीं है। और देहवद्भिर अवाप्यते, क्योंकि हम देहाभिमानी जीव हैं,
देहभृत, देहभृत का मतलब है देहाभिमानी, जो अपनी शरीर में आत्मा का अभिमान करता है। यही है मुख्य व्यवधान निर्विशेष ब्रह्म की उपासना में। जिन्होंने शरीर के साथ अपना संबंध माना हुआ है, उनकी सभी चेष्टाएं इस शरीर से संबंधित होंगी। शरीर को कैसे सुख सुविधा मिले, लेकिन ज्ञान मार्ग में इस प्रकार का शरीर को सुख देने का जो चेष्टाएं हैं वो अत्यंत व्यवधान स्वरूप है। तो देखिए, ज्ञानी में और भक्त में क्या अंतर है। ज्ञानी के लिए देहाभिमान बाधक है और भक्त के लिए भगवत विमुखता बाधक है। देहाभिमान नहीं, भगवत विमुखता, कृष्ण से विमुख होना ही बाधक है। यदि भक्त कृष्ण के सम्मुख हो गया तो उसकी साधना बहुत आसान है। कृष्ण सम्मुखता का मतलब कृष्ण का आश्रय लेना, गुरु का आश्रय लेना, सद्गुरु का आश्रय लेकर भगवान का भजन करना। ज्ञान योग में वैराग्य की आवश्यकता है और भक्ति योग में श्रद्धा की आवश्यकता है। तो ज्ञानी के लिए देहाभिमान बाधक है, भक्ति योग में कृष्ण विमुखता बाधक है। ज्ञानी के लिए आवश्यकता है वैराग्य की और भक्त के लिए आवश्यकता है श्रद्धा की। जब तक हमारा चित्त देह में आसक्त है तब तक ब्रह्म का चिंतन कैसे होगा। यही उसके लिए कष्ट का विषय बन जाएगा। उसको जब भी वो ध्यान करेगा तो संसार का करेगा, शरीर से संबंधित होगा। लेकिन भगवान भक्त के लिए बड़ा आसान है, क्योंकि भगवान स्वयं सहायता करते हैं उसकी। भगवान भक्त को स्वयं नहीं करना पड़ता, भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। जबकि ज्ञानी इस व्यक्त संसार से और शरीर से अपने मन को और बुद्धि को हटाकर अव्यक्त ब्रह्म में लगाना चाहता है, और लगा भी दिया तो उसको रोकना कठिन है। थोड़ी देर के लिए लगाया चित्त को अलग ब्रह्म में, तो रोकना कठिन है क्योंकि आधार ही नहीं है वहां पर। इसीलिए यहां पर भगवान ने दो प्रकार की कठिनाई बताई, क्लेश और दुख। साधन काल में क्लेश होगा और अंत में भी दुख की प्राप्ति है। क्योंकि ये एक अस्वाभाविक बात है, ये स्वाभाविक नहीं है। हमारा जो स्वभाव है अभी इस संसार में और शरीर में आसक्ति का है। तो अब इस आसक्ति को हम लोग इस संसार से और शरीर से हटाकर यदि भगवान में लगा देंगे तो आसानी होगी। लेकिन यदि हम इस आसक्ति को नष्ट करना चाहें तो बहुत मुश्किल होगा। इसका जो केंद्र है आसक्ति का वो तो बदला जा सकता है, लेकिन आसक्ति को समूल नाश कर देना यह अत्यंत कष्टकारक है। किसी से भी प्रेम का ना होना, राग का ना होना, ये मुश्किल है, क्योंकि ये स्वाभाविक नहीं है, हमें इसका अभ्यास नहीं है। और भक्त क्या करता है, अपने को भगवान का दास मान लेता है। बस मान्यता का बात है, मान लिया तो मान लिया। अब वो भगवान की सेवा करेगा, उनमें आसक्त हो जाएगा, उसमें क्लेश का संभावना ही नहीं रही। क्योंकि हमारे चित्त का एक स्वाभाविक गुण है आसक्ति, किसी चीज में आसक्त हो जाना। तो भगवान ने साधन की दृष्टि से सांख्य योग से कर्म योग को श्रेष्ठ बताया था 5वें अध्याय में। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। और यहां पर भी अब सुगमता की दृष्टि से भक्ति को श्रेष्ठ बता रहे हैं। सांख्य योग से भक्ति के साधन को श्रेष्ठ बता रहे हैं। आसान है करना, तो साधन की दृष्टि से कर्मयोग और सुगमता की दृष्टि से भक्ति योग। यह निष्कर्ष हमारा निकलता है इस तीसरे, चौथे और 5वें श्लोक के बाद। तो यह भक्ति की श्रेष्ठता यहां पर भगवान ने व्यतिरेक रूप में ज्ञान योग के साथ तुलना करते हुए भक्ति की यहां पर
विशिष्टता बताई और ज्ञान योग की अपकर्षता स्थापित की। वे हम लोग कल से फिर 6ठा श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च